नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे कविता उषा। उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित है। उषा का अर्थ होता है सुबह, भोर या प्रातः। तो इसी के बारे में पूरी कविता भी है। इस पूरी कविता में सुबह का वर्णन है। सुबह का जो वर्णन है वो तीन हिस्सों में किया गया है। तीन हिस्सों में कैसे कि जब सुबह होती है उसमें जो आकर्षण होता है, उसके अंदर जो सुंदरता होती है सुबह के समय में, वो कितनी अत्यधिक मात्रा में होती है, इसी को दर्शाया गया है इस कविता में। तीन हिस्सों में किस तरह से दर्शाया गया है कि एक तो जब सूरज निकला नहीं है, बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला है अभी, तो उस समय का जो मौसम होता है, उस समय का जो आकाश होता है, किस तरह से आकर्षित करता है। एक एक दृश्य तो ये था। दूसरा दृश्य ये था कि जब सूरज उगता है, यानी उगने वाला होता है, यूं कह सकते हो, या उग रहा होता है, इस तरह तो उस समय का जो आकाश होता है वो किस तरह का होता है। दूसरा दृश्य ये था। तीसरा दृश्य में हम पढ़ेंगे कि जब सूरज पूरी तरह से उग जाता है, यानी अच्छी तरह से वो सिर पर आ गया है, उस समय आकाश का जो आकाश का जो दृश्य होता है वो किस तरह का होता है। ये तीन हिस्सों में हम ये कविता पढ़ेंगे। हम पहले हिस्से की बात कर लेते हैं, जिसमें अभी सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है। उस समय का जो सुबह का जो आकाश होता है वह कितना आकर्षित होता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का जो आकाश था वह बहुत नीला शंख के समान था। मतलब जब सूरज निकलता नहीं है तो बिल्कुल नीला रंग का आसमान होता है। तो उस समय जो नीला रंग होता है वो कितना आकर्षित करता है। कवि को वो बहुत आकर्षित कर रहा है, इसीलिए ये कविता लिखी है कि प्रातः नभ था, यानी प्रातः का जो सुबह है, प्रातः का जो आकाश है, सॉरी, प्रातः का जो आकाश है वो बहुत नीले शंख के समान है। मतलब नीला शंख जैसे बहुत नीला और आकर्षित आकर्षित होता है, उसी तरह से आसमान भी है। भोर खाना, भोर यानी सुबह, सुबह का आकाश ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका होता है, जैसे गांव में अगर आप भी गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा या सुना होगा, देखा होगा कि जो चौका है वो लीपा जाता है किससे, राख से। तो राख से लिपा हुआ चौका जिस कलर का होता है, मतलब आप इमेजिन करिए, कल्पना कीजिए कि राख से लिपा हुआ चौका किस कलर का होता है, कि उसमें कुछ कुछ काला रंग, मटमैला रंग होता है। और उस मटमैले रंग के वो गीला होता है जब, मतलब जब वो लीपा जाता है तो उसमें वो नमी होती है। तो आकाश में भी अब नमी है, इसीलिए ये दिखाने के लिए ये बात लिखी है कि अभी गीला पड़ा है। क्या? चौका। वो जो चौका है वो अभी गीला है, यानी उसमें नमी है। तो आसमान में भी नमी दिखाने के लिए कि उस समय भी, यानी जब सुबह सुबह होती है तो उसमें वो जो कालीमा होती है, क्योंकि जब सूरज उगा नहीं है तो हल्की हल्का कालापन होता है उसमें। तो राख से लिपा हुआ जो चौका होता है वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो राख से लिपे हुए चौके चौके के तुलना आसमान से की गई है, क्योंकि उसमें भी मटमैला रंग होता है जब सूरज निकलता नहीं है। आकाश में जब सूरज निकला नहीं है, अभी सुबह का समय है, तो उसमें भी मटमैला रंग समाया होता है, जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। और ये बात इसीलिए लिखी गई है अभी गीला पड़ा है, क्योंकि चौका जो अभी भी लिपा है उसमें तो नमी होती है, लेकिन सुबह के आसमान में भी ऐसे ही नमी होती है जब सूरज निकलता नहीं है। तो यही वजह है कि सुबह सुबह थोड़ी जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है बजाय दोपहर के। तो ऐसा इसीलिए लिखा है कि अभी गीला पड़ा है, नमी दिखाने के लिए। अब हम इस पैराग्राफ में दूसरे दृश्य के बारे में पढ़ेंगे कि जब सूरज उग जाता है, यानी जब वह पूर्व से उगता है तो लालिमा से युक्त हो जाता है, यानी लाल रंग आ जाता है आसमान में भी, और सूरज में तो होता ही है लाल रंग। तो उस समय का जो दृश्य होता है वो किस तरह से दिखाई देता है, कितना आकर्षित करता है, उसकी तुलना किसके साथ की गई है, वही हम इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब सुबह का आसमान बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील, सील यानी एक पत्थर जिससे मसाला पिसा जाता है। तो वो जो पहले, आजकल तो मशीन आ गई हैं, मतलब मिक्सचर आ गए हैं, तो
आजकल तो ये नहीं देखने को मिलती सील, लेकिन पहले आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक सील, एक पत्थर होता है, पत्थर होता था जिससे मसाला पीसा जाता था। तो जब वो केसर अगर उससे पीसा जाए तो, केसर होता है लाल रंग का, तो केसर अगर उससे पीसा जाए तो उस पर सारा लाल रंग चढ़ जाता था उस पत्थर पर। और वो पत्थर कैसा, वो मटमैला रंग का होता था। तो आसमान मटमैले रंग का तो है ही सुबह होने से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले। लेकिन जब वो सूरज उग जाता है तो उस पर लालिमा छा जाती है। तो आसमान में जैसे लालिमा छा जाती है, उसकी तुलना बहुत काली सील के साथ और लाल केसर से धुली हुई के साथ की गई है। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, जैसे लाल केसर से जैसे धुल गया हो वो पत्थर, वो यानी काली सील, उसी तरह से आसमान भी ऐसा ही लग रहा है, अर्थात उस मटमैले रंग में यानी काले रंग में लाल लाल रंग आ गया है। और ऐसी ही स्थिति अगली लाइन में भी है। अगली दो लाइन में भी हम यही पढ़ेंगे, बिल्कुल यही बात थी। बस यहाँ काली सील के साथ तुलना की गई है, यहाँ पर स्लेट के साथ। तो जैसे स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर यानी लाल खड़िया चौक, यानी लाल रंग के चौक को ही लाल खड़िया चौक कहा है। तो जैसे स्लेट जो कि काले रंग का होता है, काले रंग की होती है, उस पर लाल रंग की चौक अगर चला दी जाए तो वह किस तरह से दिखाई देगी, अ, उसी तरह का आसमान हो गया है। यानी जैसे काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, मतलब चला दिया हो, उस पर चौक चला दिया हो, तो जिस तरह का वो रंग, जिस तरह से वो आभा बिखेरेगी, यानी काले रंग पर लाल रंग आ जाएगा, उसी तरह से आसमान भी काला रंग का था। जब सूरज उगता है तो उस पर लालिमा छा जाती है। तो ये दोनों बातों की तुलना, यानी लाल सील की, सॉरी काली सील की और स्लेट की तुलना आसमान से की है। और लाल केसर यानी लाल केसर और लाल चौक यानी सूरज का उगना है। तो जब वो सूरज उगता है तो वह किस तरह से लालिमा बिखेर देता है, कितना आकर्षण है उस दृश्य में, ये सब बताने के लिए ये चार पंक्तियां लिखी हैं। अंतिम पैराग्राफ देखिए। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जब सूरज और उग जाता है, यानी थोड़ा और ऊपर आता है, तो कैसा दृश्य दिखाई देता है, कैसा सीन हो जाता है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जब सूरज उगता नहीं है, यानी अभी आसमान काला होता है, तो वो किससे तुलना की गई। अब फिर हमने पढ़ा कि जब सूरज उगता है तो लालिमा से युक्त होता है और आसमान में भी लालिमा बिखेर देता है, तब किससे तुलना की गई। और अब हम अंतिम पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जब सूरज और ज़्यादा उग जाता है, यानी अपनी लालिमा से थोड़ा हटकर यानी आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि लालिमा जब सुबह सुबह का जो समय होता है तभी होती है, उसके बाद वो लालिमा खत्म होती जाती है, समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। तो उस समय का जो आसमान होता है वो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे जैसे नीला जल हो, नीला जल, क्योंकि नीला आसमान है, नीले आसमान की तुलना नीले जल के साथ की गई है। और उसके बाद आपने देखा होगा नीला आसमान भी धीरे धीरे सफ़ेद रंग का होना शुरू हो जाता है। जब आप देखेंगे कि जब सुबह का दृश्य है, उसके बाद धीरे धीरे जब सूरज उगता जा रहा है, तो वो जो नीला आसमान है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ दृश्य के बारे में कवि लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, नील जल में यानी नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो, जैसे नीले जल में गोरे रंग का शरीर हिल रहा हो या तैर रहा हो, हिल रहा हो या तैर रहा हो, किसी का गोरे रंग का शरीर, देह माने शरीर, किसी के गोरे रंग का शरीर जैसे नीले जल में तैर रहा हो, ऐसा ही आसमान हो जाता है। मतलब जब नीला आसमान होता है तो धीरे धीरे वह सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो उस सफ़ेद को होने की तुलना गोरे रंग के शरीर के साथ की है, जैसे गोरे रंग का शरीर उसमें तैर रहा हो, नीले जल में जैसे गोरे रंग का शरीर तैर रहा हो, ऐसा ही आसमान नजर आने लग जाता है। और यहाँ और का मतलब बहुत गहरा है। अब और के बाद क्या होता है, जादू टूटता है उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जब सूर्य उदय पूरा तरीके से, यानी सिर पर जब सूर्य हो जाता है, बिल्कुल सिर पर आ जाता है, तो उस समय जब आसमान का जो आकर्षण है वो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए ये बात लिखी है कि जादू टूटता है, जादू टूट जाता है, उस इस उषा का अब, इस सुबह का अब जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय हो जाता है अच्छी तरह जब सूरज सिर पर आ जाता है। तो आपने देखा ही होगा कि अब दोपहर का जो दृश्य होता है आसमान का, उससे कहीं ज़्यादा कम होता है
सुबह की अपेक्षा। सुबह का जो आसमान होता है वो कहीं ज़्यादा आकर्षित होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है दोपहर की अपेक्षा। तो ऐसा इसीलिए कहा गया कि और अब जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्य उदय हो जाता है। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। वो आकर्षण, जादू टूटना मतलब आकर्षण का खत्म होना, वह आकर्षण अब खत्म हो जाता है। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए। आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।